अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जनाब, आज की खबर लीबिया कश्ती हादसे के हवाले से है। जैसे कि हम सबको पता है कि आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक और लीबिया में पाकिस्तानी शहरियों को ले जाते हुए एक और कश्ती हादसे का शिकार हो गई है और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 लाशें उसमें से निकाली जा चुकी हैं। तकरीबन 65 से ज़ायद मुसाफिर थे जो कि उस कश्ती में सवार थे और ये कश्ती समंदर के बीच में डूब गई। और पाकिस्तानी सिफारत ने, जो कि तराबलस में पाकिस्तानी सिफारत खाना है, उन्होंने अपनी एक टीम भी उस जगह पर रवाना कर दी है ताकि ये देखा जा सके कि इस कश्ती में कितने पाकिस्तानी सवार थे और कितने जिंदा बचे हैं या बाकियों की तलाश के लिए अब क्या किया जाएगा। अच्छा, गुज़श्ता साल भी हमने देखा कि लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे के इंसिडेंट पेश आए थे। जून में भी, नवंबर दिसंबर में भी और इस बीच में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए जिसमें जो डंकी लगा के लोग यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे या दूसरे मुल्कों में जाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कश्ती हादसात का शिकार हुई। अच्छा, इसमें बहुत अजीब अजीब से वाक़यात भी पेश आए हैं। जो लोग बचे इन कश्ती हादसात में, उन्होंने ये बताया कि या तो वो कश्ती को समंदर के बीच में रोक देते थे और उनसे तावान का मुतालबा करते थे, और जो लोग तावान दे देते थे या जिनके घर वाले एग्री होते थे कि ठीक है हम तावान देंगे, उनको छोड़ देते थे। लेकिन जो लोग या उनकी फैमिलीज तावान नहीं दे पाती थी या इस चीज पे मना कर देती थी, उन लोगों को वो समंदर में धक्का दे देते थे या वहां पे गोली मार के फेंक देते थे समंदर में, या उन लोगों को वैसे ही समंदर में फेंक देते थे। बल्कि बहुत से तो ऐसे भी वाकयात, ज्यादातर तो यही वाकयात हैं कि पूरी की पूरी कश्ती जो है वो समंदर में उलट जाती है। तो इसका मतलब यही है कि ये पूरी प्लानिंग से होता है, ये सब कुछ तय होता है कि इन लोगों को समंदर के बीच में लेकर जाना है, वहां पर इनसे डिमांड करनी है, और जाहिर सी बात है उन्हें भी पता है कि ये लोग डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते, तो उन लोगों की कश्ती को समंदर के बीच में डबो दिया जाता है। अच्छा, लास्ट ईयर बहुत अफसोसनाक इस तरह के वाकयात जो थे हमें सुनने को मिले कि जो कश्ती 2-3 आगे पीछे वाकयात हुए थे लीबिया, और लीबिया से यूरोप जाते हुए, और एक और कश्ती का भी इंसिडेंट था जिसमें बहुत सारे दूसरे मुल्कों के भी लोग थे, और वो सब तकरीबन या तो बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान या इस तरह के छोटे मोटे मुल्कों के लोग थे जो कि डंकी लगा के जा रहे थे। उनकी कश्ती हादसे का शिकार हुई थी। अब ये एक और जो वाकया पेश आया है, इसमें भी अब इन लोगों की तलाश की जा रही है। इसका मतलब साफ ये है कि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि डंकी लगा के यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन सब लोगों को या तो लीबिया या तो फिर जो इसके आसपास के मुल्क हैं वहां पर रखा जाता है, बल्कि टर्की से भी यूरोप जाने की लोग कोशिश करते हैं डंकी लगाकर। तो इन मुल्कों में जो यूरोप के नज़दीक तरीन मुल्क हैं, इन्हें यहाँ पर रखा जाता है, जो इनके अड्डे बने होते हैं, और फिर जैसे ही मौका मिलता है, जब उन्हें लगता है कि पुलिस सिक्योरिटी थोड़ी कम हुई है, तो इन लोगों को समंदर के रास्ते लेके जाया जाता है। लेकिन मोस्टली जो इंसिडेंट्स पेश आए हैं वो इन लोगों की कश्तियों को डबो दिया जाता है या फिर उन लोगों को समंदर में फेंक दिया जाता है। अच्छा, एक और जो आज एक इन्वेस्टिगेशन हुई लीबिया के मामलात के हवाले से, तो ये पता चला कि 2 कब्रें, इज्तमाही कब्रों की दरियाफ्त भी हुई है। 2 इज्तमाही कब्रें मिली हैं। एक तो तराबलिस में मिली है, जनूबी मशरक की शहर लीबिया के, उसमें कुफरा में मिली है। एक फार्म से एक कब्र मिली है जिसमें गालिबन 16 लाशें मिली हैं, और एक और कब्र इंसानी स्मगलिंग के अड्डे में किसी और शहर से मिली है। और ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें गोलियां मार के तो कत्ल कर दिया गया और इनको एक ही कब्र में दफना दिया गया। ये बहुत खौफनाक ऐसे के हकाइक हैं जो कि सामने आ रहे हैं, और जो जो लोग बच के आ रहे हैं वो इस तरह की बातें बता रहे हैं कि खौफ से रोंगटे खड़े होते हैं। आप अपनी जान बचाएं, अपने प्यारों की जान बचाएं, क्योंकि 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख देके ये लोग डंकी लगा के यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे इनको फौरन कोई काम भी नहीं मिलेगा। अगर कोई काम करेंगे भी तो शदीद मुशक्कत और मजदूरी वाला काम करेंगे। तो ये 25-30 लाख अपने मुल्क में आप लगा के कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लें। अच्छा, इस हवाले से पुलिस तो अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जो 2 इज्तमाही कब्रें मिली हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं जिनके नाम रेड लिस्ट में भी डाले गए हैं। तो आप लोग अपने प्यारों को प्लीज प्रोटेक्ट करें, उनको बचाएं इस तरह के वाकयात से। बाहर के मुल्क जाने का ख्वाब तो बहुत लगता है, सबको सुहाना ख्वाब लगता है, और कहते हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। तो बाहर के मुल्क जाना आपको लगता है कि बहुत खूबसूरत एक ख्वाब है, आप बाहर जाएंगे तो रातों रात अमीर हो जाएंगे, रातों रात आपको बहुत अच्छा काम मिल जाएगा और शायद आपके दिन बदल जाएंगे। तो वो दिन यहाँ पे भी खैर बदले तो जा सकते हैं। तो ये
کافی افسوسناک قسم کے یہ واقعات ہیں جو لیبیا کشتی حادثے کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں، بلکہ جو پچھلے سال بھی واقعات تھے وہ بھی زیادہ تر یہی واقعات تھے جن میں لوگوں کو سمندر کے بیچ میں مار دیا جاتا تھا۔ بلکہ ایک لڑکے نے تو یہ بھی بتایا کہ سمندر کے بیچ میں کشتی روک کے تو ان سے تاوان کا مطالبہ کیا گیا، تو جن لوگوں نے تاوان دینے کے حوالے سے ایگری کیا ان کو چھوڑ دیا گیا، اور جن لوگوں نے نہیں کیا ان کو وہیں پہ مار کے انہوں نے پھینک دیا۔ ظاہر سے بات ہے یہ ساری سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہوتا ہے، ان کا یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے، ان کو بھی پتہ ہے اتنی بڑی تعداد میں جب لوگوں کو آپ کسی ملک کے بارڈر پہ لے کے جائیں گے یا کسی ایسی جگہ پہ لے کے جائیں گے جہاں پہ سیکیورٹی چیکنگ ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے پکڑے جانے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اب وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان لوگوں کو رستے میں ہی مار دیتے ہیں اور ان سے پیسے بھی لے لیتے ہیں، ان کو مار بھی دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک نئی ٹیم تیار ہو جاتی ہے لے جانے کے لیے۔ تو پلیز اپنے پیاروں کو بھی بچائیں ان چیزوں سے، کیونکہ ڈنکی لگا کے جانا لگتا تو آسان ہے، لیکن جتنا خطرناک یہ کام ہے وہ ہمیں پتہ چل کے اس کچھ عرصے میں جس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ اجازت دیں آج کی ویڈیو سے، اللہ حافظ۔